तो बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। दोनों ही डीआरडीओ की मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। एक खबर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर देने वाली है, तो वहीं पर दूसरी खबर बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बताई जा रही है। तो चलिए दोनों को लेकर डिस्कस किया जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अरट्टा ऐप का इस्तेमाल करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आप यहाँ के ऑप्शन पर जाइए, खंडवा वाला सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ये रहे वो व्यूअर्स जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो देखिए, पहले हम लोग खराब खबर को ही लेकर डिस्कस कर ले। मैंने आपको बताया था कि भारत के डीआरडीओ द्वारा एक नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई गई है, जहां पर किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण किया जाना है। ये महत्वपूर्ण इसलिए बताया जा रहा था और माना जा रहा था क्योंकि पहले जो नोट ऑफ वार्निंग जारी की गई थी वो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास थी। बाद में इसे बढ़ाकर लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास की नोट ऑफ वार्निंग जारी कर दी। लेकिन इसके बाद इसे और एक बार बढ़ाया गया और इसे 3500 किलोमीटर के आसपास की नोट ऑफ वार्निंग जारी कर दी गई। तो कहने का मतलब 15 से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में ये जो भी मिसाइल परीक्षण किया जाता, ये काफी इंपॉर्टेंट होती। लेकिन आप सभी को याद होगा, मैंने 2 दिन पहले आपको वीडियो बनाकर बताया था कि इस बार न केवल चाइना बल्कि अमेरिका की तरफ से भी अपना स्पाई वेसल हिंद महासागर के आसपास भेजा गया है, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर पूरी तरह से एक्टिव बताया जा रहा है। साथ ही अगर चाइना की बात की जाए तो हर बार की तरह युआनवांग 5 ऑलरेडी उसने डिप्लॉय कर रखा है, और संभवतः इन्हीं सब कारणों को देखते हुए बताया ये जा रहा है कि इस मिसाइल के टेस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। आप यहाँ पर ट्वीट पढ़ सकते हैं, जिन्होंने नोट ऑफ वार्निंग जारी करने की सूचना दी थी उन्हीं की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस टेस्ट को अब कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो सकती है कि दोनों साइड से इस मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने के लिए अपने अपने स्पाई वेसल अमेरिका और चाइना के द्वारा भेजे गए थे। तो ये सिरदर्द लगातार अब भारत का बढ़ता जा रहा है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर किसी प्रकार के उपाय को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कि इस तरह की घटनाएं बार बार न हो और हम लोग शांतिपूर्वक अपनी सभी मिसाइलों के टेस्ट समय पर कर सकें। अब अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये खबर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर देने वाली है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों को एक चीज की कमी महसूस हुई, और वो थी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स। वैसे तो पाकिस्तान की तरफ से जो PL-15 भारत के खिलाफ इस्तेमाल की गई थी, उन सभी का क्या हाल हुआ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम मिसाइलों को हम लोगों ने रिकवर कर लिया। ये मिसाइलें इस तरह से जैम कर दी गई कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई ब्लास्ट हुआ ही नहीं। इवन कुछ मिसाइलें तो पूरी की पूरी हमें इंटैक्ट कंडीशन में मिली, जिन्हें खोलकर इनकी टेक्नोलॉजी जानने का काम इस समय डीआरडीओ द्वारा बताया जा रहा है कि किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें आवश्यकता है लॉन्गर रेंज मिसाइल्स की, स्पेशली अब बात की जाए Su-30 MKI की, तो उसके लिए तो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्कशन किया जा रहा है एक इजरायली ऑफर का, जिसमें इजराइल की प्राइवेट डिफेंस कंपनी रफाल द्वारा 250 किलोमीटर वाली स्काई स्ट्रिंग मिसाइल भारत को ऑफर की थी Su-30 MKI के लिए। तो अगर ये मिसाइलें भारत के Su-30 MKI में लग जाती है तो निश्चित तौर पर Su-30 MKI पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी हो जाएगा, और बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली फाइट में Su-30 MKI को ये मिसाइलें एक बहुत ही बड़ा एज दे सकती है। लेकिन इसी बीच कल रात को ही ANI की तरफ से खबर निकल कर आती है डीआरडीओ की अस्त्रा मार्क 2 को लेकर। जी हाँ, इसमें दरअसल ये बताया जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर से अधिक होगी, और वायुसेना अपने बेड़े के लिए लगभग 700 की संख्या में इन मिसाइलों को खरीदेगी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अस्त्रा मार्क 1 जहाँ पर 110 किलोमीटर रेंज वाली थी, तो वहीं पर हम सभी जानते हैं कि डुअल पल्स रॉकेट मोटर वाली अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल 160 किलोमीटर की थी। तो ये भला 200 किलोमीटर वाली एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा मार्क 2 कैसे हो सकती है? तो आर्टिकल में भी बताया जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 2 पहले 160 किलोमीटर की ही थी, लेकिन अब ये 200 किलोमीटर से अधिक रेंज वाले संस्करण में विकसित की जा रही है। यानी हम लोग समझ गए कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें ही आने वाले समय में फ्यूचर कॉम्बैट का हिस्सा बन सकती है। हालांकि बियॉन्ड विजुअल रेंज तो 100 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में आपकी मिसाइल को एटलीस्ट 200 किलोमीटर की रेंज चाहिए। इसके ऊपर आप जितना ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं, लेकिन इससे कम रेंज वाली मिसाइलों का जो चलन है वो न के बराबर हो चुका है, क्योंकि आप पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ भी इतनी कम रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करोगे अगर, तो आप शॉट डाउन कर दिए जाओगे, क्योंकि इससे ज्यादा लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें ऑलरेडी पाकिस्तान को मिल चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय हो सकता है, और बहुत ही सही समय पर हम लोग जागे हैं। इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग इतनी लॉन्ग रेंज में कोई मिसाइल तैयार नहीं कर रहे थे। अस्त्रा मार्क 3, जिसे गांडीव के नाम से जाना जाता है, जो कि SFDR टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, उस मिसाइल की शुरुआती रेंज 250 किलोमीटर से ऊपर होगी। इवन उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये लो स्पीड वाले टारगेट्स के खिलाफ आपको 350 किलोमीटर तक की भी रेंज देने में सक्षम होगी। लेकिन उस मिसाइल को आने में अभी समय भी है, साथ ही वो मिसाइलें काफी ज्यादा महंगी होंगी। इस वजह से पुरानी ट्रेडिशनल एयर टू एयर मिसाइल की अगर आप रेंज बढ़ा पाते हैं तो इससे अच्छा कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं हो सकता। तो ये इजरायली मिसाइलों की बजाय हमारे विमानों के लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगी। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।